चलो देखो बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से देखना, वे रिपीट कर दे रहे हैं। पी क्यू एस टी के समांतर है। जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती है ना, और उसमें बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो कुछ रूल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो पी क्यू आर 110 डिग्री दे रखा है और आर एस टी 130 दे रखा है। क्यू आर एस ये निकलवा रहा है आपसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, एक संकेत है, संकेत क्या था इसमें, मिटा दिया है। हमें आर से एक रेखा खींचनी है एस टी के समांतर। ठीक है, ठीक, इधर भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया है ये लिख लीजिए। दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के और पी क्यू आर 110 110 डिग्री है। आर एस टी 130, अब तो बोल सकते हो आप। और यहाँ हमें ज्ञात करना है ये ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना? ठीक, अब हम लिखेंगे ए आर बी पी क्यू के क्या है, समांतर है। क्या है? ए आर बी समांतर है किसके? पी क्यू के। ठीक है, हाँ जी, समांतर है। तो यहाँ पर देखो, क्यू आर एक क्या है ये बताओ? त्रियक रेखा है। विधि आप नहीं बोलते हो, एक त्रियक रेखा है। ठीक है, अगर ये एक त्रियक रेखा है तो पी क्यू आर और क्यू आर बी क्या है ये? इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये चूंकि हो गया और ये इसलिए। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके? क्यू आर बी। तो पी क्यू आर कितना डिग्री दे रखा है? पी क्यू आर 110 दे रखा है। ठीक है ना? अब ये क्यों है ये बराबर आप उसमें बता सकते हो। हाँ जी, एकांतर अंतः कोण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसलिए आपका क्यू आर बी वाला कितना एंगल है? 110। ठीक है, अच्छा, हमने कौन सा एंगल ज्ञात कर लिया भाई? क्यू आर बी, ये वाला ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब ए आर बी एस टी के क्या है? समांतर है। क्या है? पैरेलल है। यहां लिख दे अभी। हाँ जी, ए आर बी पैरेलल है किसके? एस टी के। तो चूंकि एस आर क्या है भाई? एस आर एक
तिर्यक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको क्या बोलते हैं? एस आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एस आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखिए, यदि ए आर बी एस टी के क्या है? इक्वल है, पैरेलल है, ये एंगल निकाल चुके हैं हमें। अब हम बात करेंगे आर एस टी, कौन से? आर एस टी प्लस आर एस टी और एस आर बी, एस आर बी, ये दोनों जुड़ेंगे और 180 के रहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों? बताओ किस लिए? तिर्यक रेखा के एक और कोण, हाँ, तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण, सही है, ठीक। अब देखिए, अगर दो रेखा समांतर होती हैं तो इनके जो एक ही साइड में एंगल होते हैं इस तिर्यक रेखा पर, ऐसे ध्यान से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितने के होते हैं? 180 के होते हैं। इसे ट्रांसवर्सल लाइन पे एक ही और साइड के एंगल मानते हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 के होंगे ये, ठीक है। जैसे कि ये वाले हों और फिर चाहे ये वाले, आ रहा समझ में? हाँ जी, टेस्ट है आपका, इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद ध्यान रखना। हाँ, आर एस टी कितना दे रखा है? आर एस टी 130, एंगल एस आर बी इजकल टू 180। अब 130 को 180 में से माइनस कर दीजिए। यस यस यस, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आपका एस आर बी निकल के आ जाएगा कितना? 50 डिग्री का, ठीक है। अभी नहीं, और ये हो गया, पर हमसे क्या निकलवा रहा है? क्यू आर एस, देखिए क्या है, तो ये क्यू आर बी एंगल मालूम है कितना है? देखो, क्यू आर बी बराबर कितना दे रखा? क्यू आर बी, क्यू आर बी कितना है? 110 डिग्री का, सही है। मगर क्यू आर बी कोण दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एंगल क्यू आर एस और एस आर बी बराबर 110, और क्यू आर एस निकालना है हमें, ठीक है। और एस आर बी कितना दिया है? एक काम करो, इसको डायरेक्ट 110 में से इधर माइनस कर दो है, तो 110 और माइनस 50 डिग्री, सही है। एस आर बी को ये 50 है और डायरेक्ट इधर ले गया मैं 110 में से माइनस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्यू आर एस क्या मिलेगा आपको फिर? 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है
हैं, ठीक है।